हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे हो। तो अब हम लोग एरे से रिलेटेड सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं। पिछले जो भी मैंने प्रॉब्लम सॉल्व करे हैं वो स्ट्रिंग से रिलेटेड है। अराउंड मैंने 50 टू 60 क्वेश्चंस स्ट्रिंग से रिलेटेड सॉल्व करके आपको दिखाया कि कैसे जावा में स्ट्रिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। मैंने बेसिक लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक के सारे स्ट्रिंग के क्वेश्चंस आपके सामने सॉल्व करके दिखाएं कि कैसे सॉल्व किया जाता है, कैसे प्रॉब्लम को रीड करके, कैसे उसे एनालाइज करके, क्या उसमें लॉजिक हमें लगाना होता है, वो एक एक स्टेप करके हम लोगों ने स्ट्रिंग से रिलेटेड सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए। ओके, अब हम लोग एरे का प्रोग्राम शुरू करने वाले हैं। एरे से रिलेटेड सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। अराउंड ये 50 टू 60 के क्वेश्चंस मैं सॉल्व करने वाला हूं। ओके, और जो भी मैं यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चंस मैं जावा बेसिक प्रोग्राम के प्लेलिस्ट में ऐड कर रहा हूँ। और साथ ही साथ मैं एक और प्लेलिस्ट बना रहा हूँ एरे से सेपरेट। उसका प्लेलिस्ट भी मैं बना के रख देता हूँ। वहाँ पे भी आप एरे से यही सेम क्वेश्चन वहाँ पे आप देखोगे, अगर आप स्पेशली एरे से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं। ओके, तो अगर आप कोडिंग्स राउंड की प्रिपरेशन कर रहे हो या इंटरव्यूज में आप अपना कोडिंग्स क्रैक करना चाहते हो, कोडिंग्स राउंड जब आप क्रैक करना चाहते हो, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए परफेक्ट है। यहाँ इंडिया फॉर इंटर्नशिप चैनल पे आप ऐसे कई सारे क्वेश्चंस के प्रैक्टिस करके आप अपना लॉजिक बिल्ड कर सकते हो। ओके, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन को पहले समझते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या हमें इनपुट लेना है यूजर से, कांस्टेंट क्या रहेगा, और आउटपुट में हमें क्या देना है। इनपुट देखेंगे क्या हमें इनपुट लेना है यूजर से, आउटपुट में हमें क्या देना है। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, इम्प्लीमेंट अ प्रोग्राम टू रीड एन एरे एलिमेंट एंड प्रिंट सम ऑफ ऑल इट्स एलिमेंट। तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि हमें एक प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करना है। ओके, और हमें क्या करना है, एरे को रीड करना है, एरे एलिमेंट को रीड करना है, और प्रिंट कैसे करना है, सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स, सारे एलिमेंट्स को सम करके हमें क्या करना है, प्रिंट कर देना है। ओके, तो ये तो क्वेश्चन था। इसके रिलेटेड हमें क्या करना है, एक मेथड के अंदर प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करना है। तो सबसे पहले यूजर का जो क्राइटेरिया है, मतलब कि इनपुट फॉर्मेट में हमें यूजर से क्या लेना है, पहले तो हमें यूजर से साइज ऑफ एरे लेना है, और उसके बाद एरे में जो भी एलिमेंट है, जितना साइज वो चाहता है उतने साइज का हमें एलिमेंट्स ले लेना है। कांस्टेंट में हमें साइज 0 से बड़ा रहना चाहिए। ओके, साइज 100 से छोटा रहना चाहिए। ओके, कांस्टेंट हमें इस तरीके से रखना है। उसके बाद आउटपुट फॉर्मेट में द गिवन एरे, मतलब कि द सम ऑफ गिवन एरे, यहाँ पे सम मैंने ऐड करना भूल गया, लेकिन हमें क्या ऐड करना है, द सम ऑफ ऑल गिवन एरे। ओके, तो ये हमें क्या करना है, प्रिंट में दे देना है। ओके, तो ये आपको क्वेश्चन क्लियर हो रहा होगा। उसके बाद हम लोग इनपुट केस देखेंगे, यूजर से हमें क्या इनपुट लेना है। तो वहाँ पे आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे कि यूजर ने इनपुट दिया है, पहले एरे का साइज दिया है 5। तो अगर यूजर यहाँ पे 5 साइज दिया, तो हमें 5 एलिमेंट यूजर से क्या करना है, एज ए इनपुट ले लेना है। ओके, तो यहाँ पे यूजर ने डाला है 5 कैरेक्टर का 5 साइज का एलिमेंट, तो वो 5 टाइम्स क्या करेगा, एलिमेंट्स को ऐड करेगा। फर्स्ट टाइम में एलिमेंट 1 डाला है, सेकेंड टाइम में 2 डाला है, 3 डाला है, तो 5 टाइम्स वो क्या करेगा, एलिमेंट को ऐड करेगा। ओके, इंसर्ट करेगा। इनपुट हमें यूजर से 5 टाइम्स ले लेना है। उसके बाद हमें क्या करना है, इन सारे इनपुट्स को ऐड करके प्रिंट कर देना है। तो यहाँ पे 1 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, तो 1 प्लस 2 3 हो जाता है, 3 प्लस 3 6 हो जाता है, 6 प्लस 4 10 हो जाता है, 10 प्लस 5 15। तो हमें यूजर को कितना आउटपुट देना है, 15। वही हमें यहाँ पे आउटपुट में दे देना है। हम लोग सेकेंड इनपुट देखते हैं, वहां से और भी आपको क्लियर होगा कि यूजर से हमें एरे का साइज कितना लेना है, 8 लेना है। तो 8 बार यूजर क्या करेगा, इनपुट एंटर करेगा नंबर। ओके, तो यहाँ पे 8 बार एंटर करा है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हमें क्या करना है, इन सारे एलिमेंट्स को क्या करना है, ऐड कर देना है। जैसे कि यहाँ पे 1 हो गया, प्लस 2 हो गया, ऐसे करके हमें यहाँ तक क्या करना है, ऐड कर देना है। तो इन सारे का सम हो जाता है, आउटपुट में मैंने रखा था 31। तो इन सारे का सम आप देखोगे तो 31 हो जाएगा। जैसे कि 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 3 8, 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 8 14, 14 प्लस 5 19, 19 प्लस 2 21, 21 प्लस 7 28, 28 प्लस 3 31। तो हमें आउटपुट में 31 देना है। एक और हम लोग इनपुट देखते हैं। ओके,
4 एलिमेंट्स यूजर ने डाला है। फर्स्ट एलिमेंट में 11 डाला है, सेकेंड बार में 22, थर्ड बार में 33, 4 टाइम्स में 44। तो इन सबको क्या करना है, हमें ऐड करके आउटपुट में दे देना है। तो इसका एडिशन कितना आएगा, टोटल सम कितना आएगा, 110। ओके, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने से पहले मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो प्लीज इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, और अगर आपको मेरा सोल्यूशन अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। ओके, अगर मैं अच्छा से नहीं बताता हूँ तो आप मुझे ये ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और अच्छा लगे तो लाइक से आप मुझे लाइक कर सकते हैं वीडियो को। ओके, तो चलिए मैं STS ओपन कर लेता हूँ, क्योंकि हम लोग STS में ही इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, या एक्लिप्स में आप कोई सा भी एडिटर यूज कर सकते हो, आईडी। ओके, तो मेरा आईडी यहाँ पे ऑन हो रहा है, तो यहाँ पे मैं वर्क स्पेस ले लेता हूँ। ओके, उससे पहले हम लोग क्या करेंगे कि क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने वाले हैं। पहले मैं क्या करूंगा कि आपको कोड दिखा दूंगा, उसके बाद हम लोग इस पेंट पे समझेंगे कि कैसे कैसे कोड का एग्जीक्यूशन हो रहा है। ओके, मैं भी कई सारे स्टूडेंट्स कोड तो समझ जाते हैं, कुछ कुछ लाइन कोड समझ जाते हैं, बट फ्लो में कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है वो उन्हें समझ में नहीं आती है। तो हम लोग क्या करेंगे, उसे ड्राई रन क्या करेंगे, ड्राई रन करके चेक कर लेंगे। ओके, कि कैसे कैसे वेरिएबल्स में वैल्यू अपडेट हो रहे हैं, कैसे कौन सा लाइन एग्जीक्यूट हो रहा है, लूप कैसे कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है, ये सबको हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। ओके, तो यहाँ पे मेरा मेन मेथड है पहले से ही पिछले सेशंस का प्रोग्राम है, तो मैं इसे हटा लेता हूँ। उसके बाद मैं क्या करूँगा, इसे सेव कर लूँगा। ओके ओके, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि पहला स्टेप है कि यूजर से हमें क्या करना है, एरे का साइज लेना है। ओके, सबसे पहले हमारा टारगेट क्या है कि यूजर से हमें एरे का साइज लेना है। ओके, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको दिखाया है कि यहाँ पे यूजर से हमें क्या करना है, एरे का साइज ले लेना है। ओके, जैसे ये हमारा क्या है, यूजर एरे का सबसे पहले क्या करेगा, साइज लेगा। ओके, तो मैं कोड जैसे जैसे लिखूंगा वैसे वैसे मैं आपको बताऊंगा, उसके बाद लास्ट में मैं इसका डायग्राम के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ओके, तो थोड़ा सा आप पेशेंस रखे, आप इस कोड को कंप्लीट देखिएगा। ओके, तो यूजर से इनपुट लेने के लिए हमें स्कैनर नाम का क्या करना पड़ेगा, क्लास बनाना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, और उसे मैं क्या करूंगा कि एक इस नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लूंगा। तो ये लाइन आपको क्लियर हो गई होगी, ये मैंने क्यों लिखा है। उसके बाद यूजर से हमें एरे का साइज लेना है, तो सबसे पहले यूजर को हम लोग क्या करेंगे, एक मैसेज दे देंगे। ओके, तो प्रिंट एलन की हेल्प से, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन की हेल्प से एंटर एरे साइज। तो जैसे ही इस मैसेज को यूजर कंसोल में देखेगा तो वो क्या करेगा, एरे का साइज यहाँ पे एंटर करेगा। तो हमें इन नेक्स्ट मेथड की हेल्प से, एस डॉट नेक्स्ट मेथड की हेल्प से हम लोग साइज को एन नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे। ओके, ये 3 लाइन आपको क्लियर हो रहा होगा। ये मैंने क्यों स्कैनर ऑब्जेक्ट बनाया, ये मैंने कंसोल में मैसेज देने के लिए, और जो यूजर साइज देगा उसे हम लोग एन नाम के वेरिएबल में ऐड कर देंगे। उसके बाद जैसे ही यूजर इस मैसेज को पढ़ेगा तो वो साइज दे देगा। तो हमें क्या करना है, एक एरे क्रिएट कर लेना है एन साइज का, मतलब कि हमें क्या करना है, एक एरे क्रिएट कर लेना है, एरे का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेना है, और उस एरे का मैं नाम दे रहा हूँ ए। और एरे हम लोग कैसे क्रिएट करते हैं, इंट एरे ए, वेरिएबल का नाम इक्वल टू न्यू इंट, और उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, एरे का साइज दे देंगे। ओके, तो यहाँ पे इसके अंदर हम लोग एरे का साइज डिक्लेयर कर देंगे। तो इतने साइज का एरे का ऑब्जेक्ट बन के रेडी हो गया है। ओके, जितना भी यूजर चाहता है कि मैं 10 एलिमेंट ऐड करना चाहता हूं, तो एरे का साइज हमने यहाँ पे ऑटोमेटिकली 10 रखा। जितने भी एन में वेरिएबल आएंगे उसे हम लोग इस एरे के साइज में इंट साइज यहाँ पे क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो इतने साइज का मेरा क्या हो जाएगा, एरे डिक्लेयर हो जाएगा। ओके, उसके बाद अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है कि जैसे ही एरे का साइज हम लोग डिक्लेयर कर लिए, जैसे ही यूजर ने जितना साइज का एंटर करा कि इतने साइज का हमें एरे चाहिए, तो उतने साइज का हम लोगों ने एरे ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। ओके, देन उसके बाद यूजर को अब हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके सारे वैल्यूज को रीड करेंगे। कहाँ से, यूजर से। तो हमें पहले यूजर को एक मैसेज देना होगा कि आपको इतने एलिमेंट्स ऐड करने हैं, मतलब कि जितना साइज वो एंटर करा है तो उतना एलिमेंट्स हमें क्या करना है, यूजर से इनपुट में ले लेना है। तो हम लोग कैसे मैसेज देंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन की हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, एंटर प्लस करके, मैं क्या करूंगा, प्लस के अंदर एन, एन क्या है यहाँ पे, साइज है, एलिमेंट्स। कुछ इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, एन एलिमेंट्स। ओके,
तो यहाँ पे क्या होगा कि एंटर जो भी यूजर ने साइज डालेगा, जैसे कि 5 डालेगा या 6 डालेगा, तो एन के जगह पे वहाँ पे 5 आ जाएगा या 6 आ जाएगा। तो यहाँ पे एंटर 6 एलिमेंट्स। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 एलिमेंट वो क्या करेगा, एंटर करने लगेगा। तो हमें क्या करना है, लूप की हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, एरे में सारे एलिमेंट को एक एक करके ऐड करने लगेंगे। ओके, तो हम लोग यहाँ पे लूप चलाएंगे, जितना एरे का साइज रहेगा उतने तक हम लोग क्या करेंगे, लूप चलाएंगे। ओके, तो हम लोग यहाँ पे फॉर लूप का यूज करेंगे और लूप हम लोग शुरू करेंगे 0 से, क्योंकि एरे का इंडेक्सिंग शुरू होता है 0 से, एरे इंडेक्स को मेंटेन करता है। तो हम लोग एरे का इंडेक्स 0 से शुरू करेंगे और कहाँ तक लूप चलेगा, जहां तक एरे का साइज है। तो यूजर ने खुद ही बताया था कि मुझे इतना साइज रखना है, तो उतना ही साइज तक मैं क्या करूंगा, यहाँ पर लूप चलाऊंगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके आई के वैल्यू को इंक्रीमेंट करेंगे। ओके, ये आपको समझ में आ रहा होगा कि एरे इंडेक्स को मेंटेन करता है, तो हम लोग इंडेक्स के थ्रू क्या करेंगे, सारे वैल्यू को ऐड कर देंगे। ओके, सारे वैल्यू को ऐड करेंगे। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक्चुअली मैं यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूँ। डायरेक्टली मैं क्या करूँगा, एरे में सारे एलिमेंट्स को ऐड करने के साथ ही साथ क्या करूँगा कि मैं उसे एरे में ऐड करने के टाइम ही मैं क्या करूँगा, उसे ऐड करते चला जाऊँगा एक सम नाम के वेरिएबल में। ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक वेरिएबल को मेंटेन कर लेंगे और उस वेरिएबल का नाम हम लोग रखेंगे 0। ओके, तो यहाँ पे हम लोगों ने एक वेरिएबल रखा है सम नाम का। इसी वेरिएबल में हम लोग क्या करेंगे, सारे एरे में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबको ऐड करके, मतलब कि सम करके इस वेरिएबल में ऐड कर देंगे। तो ये 0 ऑटोमेटिकली एडिशन से होते होते क्या हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा। ओके, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि सबसे पहले एरे में सबसे पहले एरे इंडेक्स को मेंटेन करता है। तो यहाँ पे जो भी एरे का इंडेक्स रहेगा उसमें एरे को ऐड, जितना भी एलिमेंट्स यूजर डालेगा उतने एलिमेंट्स को हम लोग क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे बेस्ड ऑन इंडेक्स। तो यहाँ पे आई का वैल्यू ऑटोमेटिकली यहाँ पे अपडेट होते रहेगा, 1 बाय 1 करके इंक्रीमेंट होगा। तो एरे क्या करता है, इस वाले एरे को इंडेक्स के बेस में हम लोग सारे एलिमेंट को इस एरे में क्या कर लेंगे, स्टोर कर लेंगे। ओके, स्टोर करने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे कि इसमें सारे वैल्यू ये कब तक चलेगा, जितना एरे का साइज है। मे बी आपको यहाँ पे मैं जो बोल रहा हूँ आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि एरे में कैसे ऐड हो रहा है बेस्ड ऑन इंडेक्स। ओके, तो अभी मैं यहाँ पे पेंट पे आपको दिखाऊंगा तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि अगर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स क्या होते हैं कि कोड को देखते हुए क्या करते हैं, वो इसे क्या कर लेते हैं, रट लेते हैं या समझ लेते हैं कि यहाँ पे ऐसे ऐड होता है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि काफ़ी यहाँ पे एरे ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। तो मैं यहाँ डायग्राम के थ्रू आपको जब दिखाऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो पहले आप कोड को देख लो कि कोड कैसे यहाँ पे लिख रहे हैं। ओके, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इस अभी यहाँ पे ये समझो कि इस लूप के थ्रू हम लोग क्या कर रहे हैं, इस एरे में सारे एलिमेंट्स को ऐड कर रहे हैं जो यूजर इनपुट दे रहा है। ओके, यहाँ पे यूजर को हम लोगों ने मैसेज दिया और यहाँ से n नंबर ऑफ टाइम्स हम लोग क्या कर रहे हैं, यूजर से इनपुट ले रहे हैं। दैट मीन्स कि n नंबर ऑफ टाइम क्या हो गया, हमारा एरे का साइज हो गया और उसे हम लोग एरे के इंडेक्स के बेस पे हम लोग क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। ओके, तो हमारे एरे में क्या हो जाएगा, सारे एलिमेंट्स ऐड हो जाएंगे। सॉरी, सारे एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। अब हमें क्या करना है, इस एरे में जो भी एलिमेंट्स है, मतलब एलिमेंट्स है, उसे क्या करना है, एक एक करके फेच करना है। फेच करके हमें क्या करना है, इस सम नाम के वेरिएबल में ऐड करते हुए अपडेट कर देना है। तो कैसे हम लोग करेंगे, हम लोग पहले सारे एरे में एलिमेंट को लूप की हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, फेच करेंगे। ओके, मैं सेम लूप वही यूज कर रहा हूँ। हालांकि मैं एक ही लूप में इसे सॉल्व कर सकता था, लेकिन आप बिगिनर हो, स्टार्टिंग फेज में हो, तो आपको 2 लूप यूज करना है। ओके, क्योंकि आपको अभी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को ध्यान में नहीं रखना है। ओके, तो पहले आप क्या करोगे कि एरे में हम लोग एलिमेंट को ऐड कर लिए इस लूप की हेल्प से। अब हम लोग करेंगे अब हम लोग एक और लूप लेंगे और इस लूप की हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, इस एरे में से सारे एलिमेंट्स को फेच करेंगे और सम में क्या करेंगे, ऐड करते हुए अपडेट कर देंगे। तो कैसे अपडेट करेंगे, हम लोग एरे में इंडेक्स के बेस पे डेटा को फेच करेंगे और जो भी डेटा आएगा उसे हम लोग सम में क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। तो हम लोग इसे सम में कैसे ऐड करेंगे, सम में भी हमारा क्या है, वैल्यू 0 है, तो सम प्लस ऐड करेंगे, मतलब कि यहाँ पे 0 रहेगा और एरे में मान लो कि वैल्यू आया है 1 2 3। तो सबसे पहले 0 इंडेक्स पे जो वैल्यू रहेगा 1, तो 0 + 1 क्या हो जाएगा, 1। तो सम में यहाँ पे वेरिएबल ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अभी हम लोग यहाँ पे ड्राई रन करके मैं दिखाऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, देन उसके बाद अब हमें क्या करना है, इस सम को हमें प्रिंट कर देना है, सिंपल,
कुछ ज़्यादा इसमें था नहीं, बट लेकिन आपको अभी मैं डायग्राम के थ्रू समझाऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। सम ऑफ एरे एलिमेंट्स, ओके। और यहाँ पे मैं सम को क्या करूँगा, प्रिंट कर दूंगा, ओके। सम नाम के वेरिएबल में जो भी एडिशंस वैल्यू आए हैं उसे हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट कर देंगे, ओके। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसे सेव करके रन करेंगे, रन एज जावा एप्लीकेशन। और यहाँ पे जैसे यूजर ने एंटर करा है साइज एरे का, तो यहाँ पे 5 साइज का वो चाहता है कि एरे क्रिएट हो, 5 एलिमेंट्स यूजर एंटर करना चाहता है, तो 5 टाइप का एलिमेंट्स आ गया है। तो यहाँ पे देखोगे आप, यहाँ पे एंटर और यूजर ने जो 5 डाला है वही n को यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया, तो यहाँ पे क्या मैसेज प्रिंट हो गया, एंटर 5 एलिमेंट। तो यूजर यहाँ पे 5 एलिमेंट्स को एंटर करेगा, तो 4 प्लस 6 सेकेंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट 7 हो गया, फोर्थ एलिमेंट 8 हो गया, फिफ्थ एलिमेंट 2 हो गया। और क्या करेगा, इन सारे एलिमेंट्स को इस लूप की हेल्प से, ये वाला जो लूप है, इस लूप की हेल्प से इस एरे में क्या करेगा, ऐड करेगा। ऐड करने के बाद इस लूप की हेल्प से हम लोग सारे एलिमेंट्स को सम करके यहाँ पे प्रिंट करेंगे, ओके। तो यही डायरेक्टली हो जाएगा, ओके, इस तरीके से। तो 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 17 और 8 हो जाता है 25 प्लस 2 27, कुछ इस तरीके से, ओके। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसी एग्जाम्पल को अब हम लोग क्या करेंगे, MS पेंट में समझे कि कोड कैसे कैसे एग्जीक्यूट कर रहा है, ओके। तो यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, कोड को कॉपी कर ले रहा हूँ और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, समझाने की कोशिश करूँगा। आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आएगा। अगर आपको यहाँ से क्लियर है तो आप वीडियो को प्लीज स्किप कर सकते हैं, और अगर आपको नहीं क्लियर है तो आप यहाँ से कंटिन्यू देख सकते हैं, ओके। क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स कोड को डायरेक्टली देख लेते हैं बट वो समझ नहीं पाते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि वो सारे कोड को यहाँ पे ऐड कर लूँगा, ओके। और ये कोड को मैंने क्या करा है, यहाँ पे ऐड कर लिया है, ओके। 1 मिनट, ओके। यहाँ पे जो हमारा कोड है, अब मैं क्या करूँगा, एक एक करके एग्जीक्यूट करके आपको दिखाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा, ओके। तो सबसे पहले इस वाले लाइन को मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये लाइन आपको समझ में आ रहा होगा, ओके। तो ये लाइन क्या करता है कि स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाता है, ये लाइन आपको क्लियर है। ये लाइन क्या करेगा कि यूजर के कंसोल में एक मैसेज प्रिंट करेगा, ओके। तो ये लाइन जैसे ही एग्जीक्यूट होगा तो यूजर के मैसेज में क्या हो जाएगा, एक मैसेज प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि इस मैसेज को यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ, ओके। तो ये हमारा कंसोल है, ओके। आप यहाँ पे कंसोल समझना, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि यहाँ पे मैसेज क्या प्रिंट हो जाएगा, इंटर एरे साइज, ओके। तो ये वाला जो मैसेज है ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा, ओके। ये आपको क्लियर है, जब ये लाइन एग्जीक्यूट करेगी तो ये मैसेज क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। तो जैसे ही यूजर इस मैसेज को पढ़ेगा तो हमें यूजर से इनपुट लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्कैनर ऑब्जेक्ट की हेल्प से नेक्स्ट इन टाइप का हमें क्या करना है, इनपुट लेना है, ओके। तो यहाँ पे यूजर क्या करेगा, इनपुट देगा, ओके। यहाँ पे यूजर क्या करेगा, इनपुट देगा, ओके। यहाँ पे यूजर क्या देगा, जैसे कि एरे का साइज यूजर ने डाला 5, तो जैसे ही यूजर एरे का साइज यहाँ पे 5 डालेगा, जैसे ही इस मेथड के थ्रू यूजर का साइज 5 डालेगा, तो जो यूजर ने 5 एरे का साइज दिया है वो कहाँ पे असाइन हो जाएगा, जो 5 आया है इस 5 को क्या करेगा, इस 5 को वो क्या करेगा, इस एरे के इस s डॉट नेक्स्ट int के हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, रिसीव कर लेंगे यूजर से इनपुट, और उसको हम लोग क्या करेंगे, इस n नाम के वेरिएबल में क्या करेंगे, असाइन कर लेंगे। इस n नाम के वेरिएबल में हम लोग क्या असाइन कर लेंगे, यहाँ पे 5 असाइन कर लेंगे, ओके। तो यहाँ पे क्या n में वैल्यू आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ओके। तो मैं यहाँ पे n में वैल्यू 5 यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे काफ़ी हौस पौस हो जाएगा। तो आप ऐसा समझना कि यहाँ पे जो भी मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ये जो वैल्यू आएगा, इस वैल्यू s डॉट नेक्स्ट में वो n नाम के वेरिएबल में क्या हो जाएगा, असाइन हो जाएगा, ओके। तो मैं यहाँ पे n नाम के वेरिएबल में यहाँ पे क्या रख रहा हूँ, यहाँ पे मैं वेरिएबल रख रहा हूँ, 1 मिनट। यहाँ पे इसी वेरिएबल को मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ, इस वेरिएबल का मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। तो n में हमारा वैल्यू क्या है, 5 है, ओके। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए कि इसी वेरिएबल को मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ ताकि आपको क्लियरली दिखे, ओके। इस तरीके से आपको समझना है, ओके। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग क्या करेंगे कि ये दो लाइन जब एग्जीक्यूट हो गया है, ये जब लाइन एग्जीक्यूट हो गया है
तो अब लाइन थर्ड वाला एग्जीक्यूट होने का फोर्थ वाला लाइन एग्जीक्यूट करेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक एरे क्रिएट कर रहे हैं, एरे का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। तो हम लोग एरे का ऑब्जेक्ट क्रिएट कैसे कर रहे हैं, जैसे कि एरे क्रिएट होता है तो कितने साइज का एरे क्रिएट करना है वो हम लोगों ने n नाम के वेरिएबल में ऐड कर लिया है। तो 5 साइज का मतलब कि 5 एरे का जो साइज होगा वो 5 साइज का एरे क्या हो जाएगा, यहाँ पे एरे एलिमेंट क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पे एरे कितना क्रिएट होगा, 5 साइज का, मतलब कि 5 एलिमेंट्स इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा कि जैसे ही ये लाइन एग्जीक्यूट करेगा, ये वाला लाइन, जैसे ही ये वाला लाइन एग्जीक्यूट करेगा, 1 मिनट, ये वाला लाइन एग्जीक्यूट करेगा तो यहाँ पे n नंबर ऑफ साइज, तो n का हमारा वैल्यू कितना है, 5 है, यहाँ पे वैल्यू 5 है। तो 5 एलिमेंट्स का ये क्या करेगा, एरे क्रिएट कर देगा। तो एरे जो एलिमेंट्स बनाएगा वो 5 एलिमेंट्स क्या करेगा, इस एरे में क्या हो जाएगा, मेंटेन हो जाएगा। तो यहाँ पे कितने साइज का एलिमेंट बन गया, एरे बन गया है ऑब्जेक्ट, यहाँ पे 5 साइज का क्या बन गया है, एरे ऑब्जेक्ट बन गया है। ओके, तो ये आपको क्लियर है। बट आप यहाँ पे देखोगे कि एरे का साइज यहाँ पे 5 है, लेकिन एरे हमेशा इंडेक्स को मेंटेन करता है। तो एरे का इंडेक्सिंग हम लोग हमेशा 0 से स्टार्ट करते हैं, और सेकेंड वाला एरे का इंडेक्स हमेशा 0 से स्टार्ट होता है और कहाँ तक जाता है, जितना आप एरे का साइज लिए हैं। तो एरे का साइज और क्या हो जाता है कि एरे का साइज इंडेक्स से एक ज़्यादा रहता है। मतलब कि यहाँ पे अगर हम एरे का साइज फाइंड आउट करने की कोशिश करें तो इस एरे का साइज हम लोग निकालेंगे कैसे, n-1। एरे का साइज कैसे पता चलेगा कि इस एरे का साइज कितना है, 5 है, तो इंडेक्स कितना हो जाएगा इसका, 4 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एरे का जो इंडेक्सिंग है वो 0 से स्टार्ट होता है और 4 तक चला जाएगा, तभी हमारा इसमें 5 एलिमेंट्स ऐड होगा। ओके, क्योंकि यहाँ पे इंडेक्स 1 से स्टार्ट हो रहा है, 0 से स्टार्ट हो रहा है ना, तो 0 से अगर हम लोग 5 एलिमेंट्स ऐड करेंगे तो 4 तक ही जाएगा। तो यानी कि इसमें 5 एलिमेंट्स ऐड होगा और एरे का इंडेक्सिंग क्या हो जाएगा, 0 से 4 तक जाएगा। तो एरे का इंडेक्सिंग आपको समझ में आ रहा होगा, जब आप जावा पढ़ रहे होंगे तो एरे का इंडेक्सिंग आपको मालूम होगा। तो ये लाइन एग्जीक्यूट करने के बाद यहाँ पे एरे का साइज क्या हो गया है, क्रिएट हो गया है। इस एरे में अभी बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या है, 0 है। ओके, बाय डिफॉल्ट वैल्यू इस एरे में पूरा के पूरा यहाँ चारों सब जगह क्या है, 0 है। इस कुछ इस तरीके से आपको क्या करना है, समझना है। ओके, बाय डिफॉल्ट इसमें क्या है, वैल्यू 0 है। ओके, तो मैं यहाँ पे ये हटा रहा हूँ, आपको बस ऐसा समझना है कि एरे का साइज 0 है। जैसे कि मैं यहाँ पे अगर डायरेक्टली मैं यहाँ पे वैल्यू को यहाँ पे प्रिंट ना करूँ, ओके, मैं वैल्यू को यहाँ पे प्रिंट ना करूँ, मैं सपोज यहाँ पे क्या करता हूँ कि कमेंट कर देता हूँ। ओके, आप यहाँ पे देखोगे कि अगर मैं इसको कमेंट करूँगा और कमेंट करूँगा तो यहाँ पे आप देखोगे, 1 मिनट, इसको भी मैं कमेंट कर देता हूँ। और मैं क्या करूँगा कि एरे में कोई भी एलिमेंट ऐड नहीं करूँगा। ओके, तो डायरेक्टली मैं क्या करूँगा कि फोर लूप की हेल्प से इंट आई इक्वल टू 0 आई एन प्लस प्लस, और सारे एरे को मैं क्या करूँगा, प्रिंट करूँगा। ओके, एक एक करके सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट और ए ऑफ आई। ओके, इस तरीके से, और इस इनपुट भी हमें यूजर से नहीं लेना है। ओके, बस हमें साइज ले लेना है। ओके, ओके, तो हमें बस साइज डिक्लेयर कर लेना है। और एक बार मैं रन करके आपको दिखाता हूँ तो आप देखोगे कि बाय डिफ़ॉल्ट जो एरे का वैल्यू रहता है वो, जैसे 5 एलिमेंट्स मैंने डाला तो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या हो गया एरे का, 5। मतलब कि बाय डिफ़ॉल्ट एरे का साइज क्या रहता है, 0 रहता है। ओके, तो इस वजह से बाय डिफ़ॉल्ट एरे में जो भी वैल्यू है वो क्या है, 0 है। ओके, तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि एरे जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो उसमें सारे वैल्यू क्या रहते हैं, 0 रहते हैं। ओके, जैसे स्ट्रिंग टाइप का है तो क्या रहेगा, 0 रहेगा। ओके, तो यहाँ पे सारे में वैल्यू क्या है, 0 है। तो ये आपको समझना है। ओके, मैं यहाँ पे 0 यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ, आपको बस इतना याद रखना है कि इसके अंदर सारे 0 है। ओके, देन उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे अब इस वाले लाइन को एग्जीक्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये वाला लाइन क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पे एक सम नाम का वेरिएबल है, इस सम नाम के वेरिएबल को मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ। और सम नाम के वेरिएबल में क्या हो रहा है कि 0 अभी हम लोगों ने रखा है। तो यहाँ पे सम नाम के वेरिएबल में क्या रखा है हम लोगों ने, 0। तो यहाँ पे सम में अभी हमारा वैल्यू क्या है, 0 है। ओके, ये वैल्यू अपडेट होगी एक एक करके। ओके, देन उसके बाद अब ये वाला लाइन क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। ये वाला लाइन जैसे ही एग्जीक्यूट होगा तो यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन क्या करता है, इस मैसेज को प्रिंट करेगा।
तो यहाँ पे जो मैसेज प्रिंट होगा, इंटर तो प्रिंट होगा ही होगा, यहाँ पे यही मैसेज यहाँ पे प्रिंट होगा कंसोल में। तो यहाँ पे मैसेज क्या प्रिंट होगा, आप यहाँ ध्यान से देखोगे कि यहाँ पे मैसेज क्या प्रिंट होगा, एंटर, और एन का वैल्यू हमारा क्या है, जैसे प्लस प्लस करके मैंने इसके अंदर एन का वैल्यू जो भी रहेगा, जो यूजर ने एन में डाला था, तो यूजर ने एन में क्या डाला था, 5 डाला था, तो वही 5 यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे 5 टाइम्स क्या हो जाएगा, एंटर 5, उसके बाद हम लोगों ने डबल कोट्स के अंदर एलिमेंट्स ऐड करे थे, तो ये एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, प्रिंट हो जाएंगे। ओके, कुछ इस तरीके से कंसोल में प्रिंट होगा। ओके, मैं कलर थोड़ा चेंज रख रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। ओके, तो ये आपको समझ में आ रहा है कि ये क्या कर रहा है कि 1 मिनट, मैं एक एक करके आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको क्लियरली समझ में आए। ओके, ये मैसेज क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। ओके, ये मैसेज यहाँ पे क्या होगा, प्रिंट होगा। ओके, 1 मिनट। और ये जो 5 एलिमेंट्स है, ये जो n नंबर ऑफ एलिमेंट है, इसका वैल्यू कहाँ पे ऐड होगा, मतलब कि ये वाला n वैल्यू कहाँ से आ रहा है, ये वाला n वैल्यू जो यूजर ने डाला है वो यहाँ पे ऐड हो रहा है कुछ इस तरीके से। ओके, तो मैं यहाँ पे ज़्यादा लाइनिंग नहीं रखना चाह रहा हूँ, आप बस इतना जानो कि ये वाला मैसेज क्या हो रहा है, यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। ओके, कुछ इस तरीके से। ओके, तो यहाँ तक के आपको एग्जीक्यूशन समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे लूप का खेल आ रहा है कि लूप के खेल क्या हो रहा है कि यहाँ पे आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि आई का वैल्यू हम लोग क्या कर रहे हैं। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है, यहाँ पे इसी चीज को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको समझने में, इसी वजह से मैं ड्राई रन कम दिखाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन वीडियो का ड्यूरेशन काफ़ी दूर तक चला जाता है, काफ़ी लंबा चला जाता है, इस वजह से मैं डायरेक्टली कोड करके समझाते हुए चला जाता हूँ। और अगर आप चाहते हो कि इसका सारा एक एक लाइन को एक्सप्लेन करो तो ये काफ़ी टाइम चला जाएगा, बट यहाँ पे आप एक एक चीज़ को अच्छे से समझ जाओगे। ओके, तो आप यहाँ पे देखो कि यहाँ पे लूप क्या करता है, कि लूप क्या करता है कि आई का वैल्यू 0 से इनिशियलाइज करके n नंबर ऑफ तक क्या करेगा, चलेगा, और वो आई का वैल्यू एक एक करके इंक्रीमेंट होगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे टारगेट करना है कि आई वेरिएबल कितना से इनिशियलाइज हुआ है, 0 से इनिशियलाइज हुआ है। ओके, तो यहाँ से 0 से इनिशियलाइज करने का मतलब यहाँ पे इसलिए है क्योंकि हम लोग बेस्ड ऑन 0, मतलब कि बेस्ड ऑन इंडेक्स में जो भी वैल्यू ऐड होगा, तो यहाँ पे देखो आई का वैल्यू 0 इसलिए हम लोग शुरू करें क्योंकि एरे में जो इंडेक्सिंग है वो 0 से क्या होता है, शुरू होता है। ओके, तो यहाँ पे आई का आई, अभी आपको इसको टारगेट रखना है, अभी मेरा लूप चलाने का यहाँ पे, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, इस लूप को टारगेट कर रहे हैं, इस लूप में कैसे कैसे कोड एग्जीक्यूट होगा वो मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देखोगे कि मैंने जो आई का वैल्यू इनिशियलाइज करा है वो 0 से इनिशियलाइज करा है। ओके, तो 0 से इनिशियलाइज करने का पर्पस यहाँ पे ये है कि एरे का इंडेक्सिंग क्या है, 0 से स्टार्ट होता है और n नंबर तक ये क्या करेगा, आई वैल्यू इंक्रीमेंट करेगा एक एक करके। ओके, तो पहले मैं यहाँ पे ऐसे रखूंगा कि आई का वैल्यू मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, मैं यहीं पे आई का वैल्यू क्या कर रहा हूँ, इंक्रीमेंट करके दिखाऊंगा। आई का वैल्यू अभी हमारा क्या है, 0 है। ओके, सॉरी, आई का वैल्यू क्या है, यहाँ पे 0 है। ओके, आई का वैल्यू हमारा यहाँ पे क्या है, 0 है। ओके, यहाँ पे आपको ऐसे रखना है। तो आप देखोगे कि यहाँ पे आई का वैल्यू 0 है, आई का वैल्यू यहाँ पे क्या है, 0 है। 0 होने के बाद ये आई का वैल्यू 0 से क्या हो जाएगा, इनिशियलाइज हो जाएगा। तो वही हम लोगों ने यहाँ पे 0 से क्या करा, इनिशियलाइज कर लिया। ये आपको अभी याद रखना है। ओके, कि आई का वैल्यू क्या है, 0 है। उसके बाद ये जो आई का ये जो लूप चलेगा, यहाँ पे हम लोगों ने एक कंडीशन रखा है, आई तब तक चलते रहेगा जब तक कि आई का वैल्यू n से बड़ा ना हो जाए, मतलब कि आई का लूप तब तक चलते रहेगा जब तक कि आई का वैल्यू मतलब कि n से छोटा रहेगा, तब तक ही ये लूप चलते रहेगा। जैसे कि यहाँ पे मैं आई का वैल्यू हमारा पे कितना है, जैसे मैं इसके ऊपर लिखूंगा आई का वैल्यू लेस देन इक्वल टू n। ओके, आई का वैल्यू लेस देन इक्वल टू n, तो आपको मैं यहाँ पे ऊपर रखूंगा इसको, आई आई का वैल्यू मेरा, इस आई का वैल्यू अभी कितना है, यहाँ पे कहाँ गया, आई का वैल्यू मेरा कितना है, 0, और n का वैल्यू हमारा कितना है, 5 है। तो ये कंडीशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाइड कर रहा है। ओके, ये कंडीशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाइड कर रहा है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड करेगा मतलब कि ट्रू हो जाएगा, तो ये वाला लाइन क्या होगा, एग्जीक्यूट करेगा। ओके, ये वाला लाइन क्या होगा, एग्जीक्यूट करेगा। ओके,
ये वाला लाइन क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट करेगा। तो ये वाला लाइन जैसे ही एग्जीक्यूट करेगा तो हमें उसी टाइम जब ये लाइन एग्जीक्यूट करेगा तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, यूजर से एक इनपुट ले रहे हैं एज ए इंटीजर। ओके, हम लोग यूजर से क्या इनपुट ले रहे हैं, इंट टाइप का इनपुट लेंगे। तो यहाँ पे ये वाला जो लाइन एग्जीक्यूट करेगा एस डॉट नेक्स्ट इंट, तो यहाँ पे यूजर क्या करेगा, एक एलिमेंट को एंटर करेगा। ओके, तो यहाँ पे एक एलिमेंट क्या एंटर करेगा, मान लो यूजर 5 एलिमेंट्स डाला तो पहला एलिमेंट्स ऐड करता है मान लो कि 2। ओके, तो ये जो 2 है इस नेक्स्ट इंट मेथड की हेल्प से हम लोग यहाँ पे 2 असाइन कर लेंगे। ओके, उसके बाद जो इसमें 2 नाम का जो वैल्यू 2 जो वैल्यू आएगा उसे हम लोग किस में असाइन कर देंगे, उसे हम लोग असाइन कर देंगे इस एरे के इंडेक्स के बेस पे। तो ये जो हमारा एरे है, ये जो हमारा एरे है, ये एरे का नाम क्या है, हमारा ए है। ओके, और ये जो हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट से जो रिप्रेजेंट करते हैं ये एरे को रिप्रेजेंट करते हैं और इसमें हम लोग इंडेक्स को पास करते हैं। तो इसमें हमारा ए का वैल्यू क्या है, आई का वैल्यू क्या है, 0 है। तो जो एरे में इसमें असाइन करने का तरीका ये था कि इस एरे में मतलब कि ये जो हमारा एरे है इंडेक्स 0 पे, मतलब कि जो आई का वैल्यू यहाँ पे क्या हो गया, 0 हो गया। तो इस एरे में जो इंडेक्स 0 है वहां पे क्या करना है, जो यूजर ने 2 इनपुट डाला है इंडेक्स 0 पे क्या करना है, ऐड कर देना है। यहाँ पे काफी मैंने हौच पौच कर दिया है तो मैं आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि ए का साइज अभी क्या है, जैसे कि मान लो कि यहाँ पे ए का यहाँ पे मैंने साइज रखा, आई का वैल्यू क्या है, यहाँ पे आई का भी वैल्यू यहाँ पे क्या है, 0 है। ओके, आई का वैल्यू क्या है, यहाँ पे 0 है और 0 में क्या वैल्यू असाइन हो रहा है, 2 असाइन हो रहा है। ओके, 1 मिनट, इसी लाइन को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ताकि आपको क्लियरली समझ में आ जाए। ए का वैल्यू क्या है, 0 है और इसमें हम लोग क्या असाइन कर रहे हैं, 2 असाइन कर रहे हैं। ओके, ये वाला लाइन को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसका मेन जो एग्जीक्यूशन है वो यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो ए के 0 इंडेक्स में, मतलब कि ये जो ए एरे है इस ए के 0 इंडेक्स पे 2 को क्या करना है, ऐड करना है। तो ये हमारा ए एरे का ऑब्जेक्ट का नाम हो गया है और स्क्वायर ब्रैकेट के हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम लोग इंडेक्स को क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। तो यहाँ पे इंडेक्स 0 पे कौन सा वैल्यू आ जाएगा, इंडेक्स 0 पे 2 वैल्यू क्या हो जाएगा, असाइन हो जाएगा। तो ये जो 2 होगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, असाइन हो जाएगा। तो यहाँ पे जो वैल्यू पहले से 0 है वो अपडेट होकर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ओके, 2 हो जाएगा। देन उसके बाद ये वाला लाइन क्या हो जाएगा, मतलब कि अभी मैं ये वाला जो लाइन है, मतलब कि अब क्या होगा, ये लाइन एग्जीक्यूट होने के बाद अब ये वाला लाइन क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। कौन वाला लाइन, आई प्लस प्लस वाला, आई प्लस प्लस क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। आई प्लस प्लस का मतलब क्या हो गया कि आई को 1 से इंक्रीमेंट कर दिया जाए। दैट मीन्स कि ये यहाँ जो 0 है कोड में आपको दिखेगा नहीं बट इंटरनली वो क्या करेगा कि इसे अपडेट करते चला जाएगा। ओके, तो इसी अपडेशन को मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ओके, सेम यही कोड को मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि कैसे कैसे अपडेट करेगा। तो आई को वो क्या करेगा, 1 से इंक्रीमेंट करेगा। तो यहाँ पे आई का वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट होकर यहाँ पे क्या हो जाएगा, मतलब कि 1 से इंक्रीमेंट होकर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ओके, आई का वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट होकर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ओके, तो अब जो हमारा यहाँ पे आई का वैल्यू है, अब यहाँ पे आप देखोगे कि आई का वैल्यू अब जो इसमें है आई का वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे आई का वैल्यू कितना है, 1 है। ओके, तो यहाँ पे 1 है तो नेक्स्ट स्टेटमेंट में आगे नेक्स्ट लाइन में आएगा, इस वाले को एग्जीक्यूट करेगा। तो आई का वैल्यू अभी हमारा क्या है, इसी लाइन को मैं यहाँ पे एग्जीक्यूट करके दिखा रहा हूँ। आई का वैल्यू अभी हमारा क्या है, यहाँ पे आई का वैल्यू अब हमारा क्या हो गया है, 1 हो गया है। ओके, तो यहाँ पे 1 को रिमूव करके या मैं साफ साफ यहीं पे लिख देता हूँ। ओके, अब ये वाला लाइन एग्जीक्यूट हो गया है ना। तो आई का वैल्यू क्या है, कंडीशन यहाँ पे चेक हो रहा है कि आई का वैल्यू लेस देन इक्वल टू एन का साइज क्या है, 5 है। तो क्या ये कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहा है, आप यहाँ पे देखोगे कि आई वाकई में 5 से छोटा है तो ये कंडीशन क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। देन उसके बाद क्या होगा कि यहाँ पे फिर से ये वाला s डॉट नेक्स्ट इंट क्या होगा, एग्जीक्यूट करेगा। तो कंसोल में क्या होगा कि यहाँ पे नेक्स्ट इनपुट क्या करेगा, यूजर से लेगा। ओके, तो यहाँ पे यूजर इनपुट देगा मान लो कि 3 ओके या 5, यूजर क्या इनपुट दे रहा है, 5 इनपुट दे रहा है। ओके, तो ये जो 5 है वापस से चला आएगा, s डॉट नेक्स्ट इंट से इनपुट ले लिया जाएगा 5 और वो असाइन हो जाएगा किसमें, एरे इंडेक्स में क्या हो जाएगा, एरे ऑफ आई इंडेक्स में क्या हो जाएगा, असाइन हो जाएगा। तो इसी को मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे अपडेट कर रहा हूँ। अब जो हमारा एरे ऑब्जेक्ट का जो इंडेक्स का वैल्यू यहाँ पे क्या है,
1 है, तो ये अपडेट होके मैं इसे हटा लेता हूं। ए ऑफ आई, तो आई का वैल्यू अब हमारा कितना हो गया है, यहाँ पे 1 हो गया। तो यहाँ पे आई को हम लोग क्या करेंगे, 1 समझेंगे, और यहाँ पे जो यूजर ने सेकेंड इनपुट डाला है 5, वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, असाइन हो जाएगा। तो ये क्या करेगा, एरे इंडेक्स 1 पे एरे इंडेक्स 1 पे वैल्यू 5 को क्या करेगा, असाइन कर लेगा, और ये कहाँ पे ऐड कर देगा, इस एरे इंडेक्स जो 1 है यहाँ पे 5 को असाइन कर लेगा। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगा, 5 ऐड हो जाएगा, जीरो से अपडेट होकर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो इसी तरीके से ये लूप कब तक चलते चला जाएगा, जब तक कि ये कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाता है। ओके, तो मान लो कि यूजर ने एरे का एलिमेंट 5 दिया है, तो यहाँ पे काफी टाइम लग जाएगा अगर मैं एक एक करके सारे कोड को एक्सप्लेन करने लगूंगा। तो बस आप यहाँ पे ऐसा समझो कि यूजर यहाँ पे 5 टाइम्स क्या कर रहा है, इनपुट दे रहा है 4 और 8, कुछ इस तरीके से। ओके, तो मैं यहाँ पे साइज थोड़ा छोटा रख लेता हूँ। ओके, तो आप समझ जाना कि यहाँ पे जो एरे का क्या लिया जा रहा है, इनपुट लिया जा रहा है। ओके, यहाँ पे 2 5 6 8, यहाँ पे एलिमेंट क्या हो जा रहे हैं, ऐड हो जा रहे हैं। ओके, यहाँ पे क्या ऐड हो जा रहा है, 6 ऐड हो जाएगा, उसके बाद 4 ऐड हो जाएगा, और 8 ऐड हो जाएगा। ओके, 8। ओके, तो ये लूप क्या करेगा, तब तक चलते जाएगा जब तक कि सारे एलिमेंट, मतलब कि ये कंडीशन तब तक चलते चला जाएगा जब तक कि ये कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाए। ओके, तो जैसे ही इसमें आई का वैल्यू, अगर यहाँ पे मैं आई का वैल्यू अब फाइनल लिख रहा हूँ, यहाँ पे कुछ इस तरीके से लूप चलते चला जाएगा। ओके, कुछ इस तरीके से लूप चलेगा, और यहाँ पे आई का वैल्यू जैसे ही एरे के साइज से ज्यादा हो जाएगा, मतलब कि 5 से क्या हो जाएगा, 6 रहेगा, और एन का वैल्यू 5 रहेगा, तो यहाँ पे कंडीशन क्या हो जाएगा, यहाँ पे कंडीशन क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो ये वाला लाइन क्या होगा, एग्जीक्यूट नहीं करेगा, और लूप से क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। ओके, तो एक बार कंडीशन ये क्या करेगा, चेक करेगा। तो यहाँ पे लूप कितनी बार चला, 1 से लेकर 6 टाइम चला। ओके, यानी कि कितना बार चला, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ओके, तो यहाँ पे लूप कितना बार चला, 6, 0 से चला ना, तो 0 1 2 3 4 5 6 टाइम ये क्या करेगा, लूप को चला लेगा। ओके, क्योंकि हम लोग लूप कितने बार चला, 1 2 3 4 5 7 टाइम ये लूप क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। ओके, अगर 5 टाइम्स एलिमेंट्स ऐड कर रहा है, तो हम लोग यूजर से कितने टाइम साइज एरे का इंडेक्सिंग रखेंगे, 6 टाइम। ओके, सॉरी सॉरी, ये लूप जो चलेगा 5 ही चलेगा। ओके, यहाँ पे अगर मैं ये जो मैं यहाँ पे गलत बता रहा हूँ, आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि यहाँ पे इक्वल मैंने नहीं रखा। ओके, तो यहाँ पे अगर आई का वैल्यू 5 रहेगा, तो आई का वैल्यू एन के वैल्यू के इक्वल है, बट छोटा नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। फॉल्स हो जाएगा तो उस वक्त क्या हो जाएगा, ये लूप ब्रेक कर जाएगा। तो यहाँ पे लूप कितनी बार चली, 6 टाइम चली। ओके, यहाँ पे लूप कितना बार चला, 0 से लेके 5 तक चला। तो 0 से लेके 5 तक चला, मतलब कि कितना बार चला, 6 टाइम चला। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा कि लूप कितने बार चल रहा है, कंडीशंस को चेक करने के लिए 6 टाइम चल रहा है। अगर हमारा एरे का साइज 5 है, तो लूप कितना बार चलेगा, 6 टाइम चलेगा। उसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, इस वाले ये तो हम लोगों ने एरे के एलिमेंट को ऐड कर लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें सारे एलिमेंट को फेच करेंगे, एक एक एलिमेंट को क्या करेंगे, यहाँ से फेच करेंगे, एक एक एलिमेंट को फेच करेंगे बेस्ड ऑन इंडेक्स के अकॉर्डिंग, और सारे को ऐड करेंगे किसमें, सब में। ओके, तो ये आपको ध्यान से समझना है, क्योंकि क्वेश्चंस यही बता रहा था। ओके, तो जैसे यहाँ पे लूप चलेगा, इंडेक्स के बेस पे यहाँ पे लूप चलेगा। तो अभी आई का वैल्यू हमारा क्या है, 0 है। तो हम लोग लूप चला रहे हैं कहाँ तक, एरे के साइज जितना है वहां तक। ओके, ये लाइन आपको समझ में आ रही होगी। ओके, ये आप यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। ओके, बस आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि एरे के इंडेक्स में जो वैल्यू आई का भी वैल्यू 0 है। ओके, तो 0 इंडेक्स में कौन सा एलिमेंट है, 2 है। ओके, तो यहाँ पे आई के जगह पे कौन सा वैल्यू रहेगा, 2 रहेगा। यहाँ पे क्या वैल्यू है, 2 है, और सब में हमारा क्या वैल्यू है, 0 है। तो 0 + 2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे सम वाला वेरिएबल क्या हो जाएगा, अब 2 0 से अपडेट होके 2 हो जाएगा। तो वही मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ। ओके, तो यहाँ पे अपडेट होके कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ओके, तो आपको ऐसा समझना है कि ये जो 2 है,
ये जो 2 है यहाँ पे अपडेट है, मैं इसी वेरिएबल को यहाँ पे दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि यहाँ पे हौच पौच ना हो। ओके, तो यहाँ पे वेरिएबल 2 हो जाएगा। देन उसके बाद 1 से क्या करेगा, इंक्रीमेंट करेगा। 1 से इंक्रीमेंट करने के बाद आई का वैल्यू अब क्या हो गया है, यहाँ पे 1 हो गया है। 1 होने के बाद यहाँ पे एरे का इंडेक्स 1 पे जो भी एलिमेंट है यहाँ पे 5 है, तो 5 को वो क्या करेगा, सम से ऐड कर देगा। तो सम में हमारा वैल्यू क्या है, 2 है, तो 2 प्लस 5 क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 2 प्लस 5 क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 7 अपडेट करके वापस इसी एलिमेंट वो क्या करेगा, ऐड कर देगा। तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा। 2 से फिर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 7 हो जाएगा। ओके, 2 से कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ओके, इस तरीके से वो क्या करेगा, यहाँ तक सारे एलिमेंट्स को ऐड करते हुए चला जाएगा। और लास्ट में हमारा जो सम में वैल्यू आएगा, मतलब कि सम में जो यहाँ पे वैल्यू फाइनल सबमिशन आएगा, उसे हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पे प्रिंट कर लेंगे। ओके, तो कुछ इस तरीके से कोड क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से हम लोग क्या किए, एरे के स्टेप्स को, एरे का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके उसमें उसके अंदर सारे एलिमेंट्स को ऐड कर लिए। ओके, तो अगर आपको हमारा ये एक्सप्लेनेशन समझ में आ रहा होगा, और अगर मैं चाहता तो और भी एक एक करके एग्जीक्यूट करके दिखाने की कोशिश करता, बट टाइम काफ़ी ज़्यादा लग जाता है इस छोटे से एरे के एलिमेंट्स को ऐड करके दिखाने के लिए, क्योंकि ड्राई रन अगर मैं दिखाने लगता हूँ तो काफ़ी टाइम लग जाता है। इसी वजह से मुझे काफ़ी कम समय में वीडियोस क्रिएट करना बनाना पड़ता है। तो आप ये वीडियो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे कैसे एरे का एलिमेंट प्रिंट होता है, मतलब कि सम करके। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व किए और इस तरीके से हम लोग क्या किया, स्टेप्स को फॉलो किए। ओके, तो ये अभी हमारा एरे का बेसिक लेवल से स्टार्ट हुआ है, हम लोग धीरे धीरे करके हार्ड तक पहुंचेंगे। अभी हम लोग इजी लेवल में है। ओके, अभी हम लोग सिर्फ यूजर से इनपुट ले रहे हैं, उसे ऐड करके रिटर्न कर रहे हैं। ओके, तो अगर आप अपना एरे में ये लॉजिक बिल्ड करना चाहते हो तो प्लीज़ इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में आप मुझे अपना फीडबैक जरूर बताइएगा। इससे मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिल जाती है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।